कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री फूलो देवी नेताम दूसरी बार राज्यसभा सांसद चुनी गईं और उनके निर्विरोध निर्वाचन के बाद रायपुर स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका बड़ी ही गर्मजोशी से स्वागत किया। अब इस खास मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलो देवी नेताम को फूल मालाएं पहनाकर और मिठाइयां खिलाकर बधाई दी। बस्तर में पहले भी फूलो देवी नेताम जी है जो पहले भी सांसद रह चुकी है और दूसरी बार ये फिर से सांसद जो राज्यसभा में सांसद रही है बन चुकी हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज पहली आप फिर से दूसरी बार सांसद रह चुकी हैं, तो अब क्या लगता है आप आगे जो सांसद में और कौन कौन से जो क्वेश्चन है मतलब प्रश्न है वो अपने सवालों को वहाँ पे रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे? निश्चित तौर पर हम जनता के बीच में रहते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, वहाँ के समस्याएं आते हैं, उस समस्या को समाधान करने का कोशिश करते हैं। इसी तरह से मुद्दे आएंगे, परिस्थितियों के आधार पर उस मुद्दे को हम रखेंगे, उसका सदन में आवाज़ उठाएंगे। आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले देखा होगा कि सरगुजा है, बस्तर है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा मैंने बात को रखी है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी बस्तर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए, छत्तीसगढ़ को जो अधिकार मिलने का है वो मिले, इसका हम निश्चित तौर पर बात रखेंगे। आज अफीम को लेकर भी सांसद में मुद्दा उठा था कि अफीम के जो है अफीम में जो दुर्ग में ये अफीम का बात बहुत ज़्यादा फैला था, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वही उस मुद्दे मतलब वही खरीदे थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्तीसगढ़ को नशा का गढ़ बनाने की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे पहली बार हम सुन रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अफीम का खेती हो रहा है, तो ये एक नया चीज़ सुनने को मिल रहा है। एक तो दारू बिक रहे हैं ठेलों में, छोटे छोटे दुकानों में, कहीं पे भी कंट्रोल नहीं है, ऊपर से अफीम की खेती भी शुरू हो गया है। तो ये नशा का गढ़ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दे रही है छत्तीसगढ़ को। आने वाले युवा पीढ़ी, नवयुवक साथी बहुत ही गलत ओर जा रहे हैं, जिसके कारण रायपुर और यहाँ तक कि जहाँ पे शहरी कस्बा है और ग्रामीण है वहाँ पे आए दिन मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रहे हैं। नशा नहीं है तो क्या है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, सरकार की कंट्रोल नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी वो आपको दूसरी बार मौका दे रही है कि सांसद बनने का, तो आगे आपका क्या प्रयास रहेगा, क्योंकि बस्तर में और क्या क्या डेवलपमेंट का आप क्या सोच रही हैं और आगे क्या करने का है? मैं शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय खड़गे साहब को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को, आदरणीय हमारे सचिन पायलट जी को, और उसके साथ प्रदेश के हमारे नेतृत्व श्री दीपक बेच को, श्री चरणदास महंत जी को, श्री भूपेश बघेल जी को और श्री टी.एस. सिंहदेव जी को, जो हमेशा मार्गदर्शन आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा काम किया है और जवाबदारी के साथ किया है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत शीर्ष नेतृत्व को आभार व्यक्त करूंगी और धन्यवाद दूंगी। दोबारा राज्यसभा सदस्य के रूप में जिस तरह से उनका आशीर्वाद मिला है, मैं उनके भावनाओं के अनुसार खरा उतर सकूं, ये मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। देख सकते हैं कि फूलो देवी नेताम जी ने कहा कि वो उन्हें बहुत बहुत खुशी हुई है कि उन्हें दूसरी बार सांसद, राज्यसभा में सांसद सदस्य बनने का मौका मिला है और दूसरी बार उनकी दूसरी बार भी यही प्रयास रहेगा कि छत्तीसगढ़ बस्तर में वे पूरे काम को लेकर अच्छी तरीके से वो काम करेंगे और आगे भी करती रहेंगे। तो इसी बीच अब बने रही अनादि टीवी कैमरामैन हृदय साहू के साथ मैं शिवानी शिकर।